आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा दीप प्रज्वलित करती है और कहती है कि इस इवेंट की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हो रही है क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। वह फैशन शो के आयोजन के बारे में बात करते हुए मुंबा देवी एंटरप्राइजेस का धन्यवाद करती है। अनुपमा सभी के सामने परी को इंट्रोड्यूस करती है और परी स्टेज पर आती है। अनुपमा बताती है कि आज के फैशन शो के सारे डिजाइन परी ने बनाए हैं, जिसे सुनकर सभी तालियां बजाते हैं। अनुपमा आगे कहती है कि आज परी अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने जा रही है। यह सुनकर ईशानी का चेहरा तमतमा जाता है, लेकिन अनुपमा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह कहती है कि शायद यह पहला फैशन शो है जो एक चौल के बीच आयोजित हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे फैशन शो बड़े होटलों में होते हैं। अनुपमा फिर सभी को इस इवेंट में शामिल होने के लिए धन्यवाद देती है। सभी लोग उनके इस कदम की सराहना करते हैं और रजनी अनुपमा की तारीफ करती है। अनुपमा फिर बताती है कि इस फैशन शो के सारे कॉस्ट्यूम पुराने कपड़ों से बनाए गए हैं, जो कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का बेहतरीन उदाहरण है। वह कहती है कि आमतौर पर पहले डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर फैब्रिक खरीदी जाती है, लेकिन परी ने पुराने कपड़े और सामान के अनुसार डिजाइन तैयार किए हैं और वह यह सब बहुत कम समय में कर पाई है। अनुपमा का कहना है कि यहाँ पर बैठी सभी औरतें इस फैशन शो से जुड़ सकती हैं, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी पुराने कपड़ों से कुछ नया बनाने की कोशिश की है। रजनी भी अनुपमा से सहमत होती है और उन्हें शाबाशी देती है। अनुपमा फिर कहती है कि यह फैशन शो एक संदेश देना चाहता है कि क्रिएटिविटी और टैलेंट को सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है। जो लोग अपनी मेहनत और जुनून से काम करते हैं, वे बहुत कुछ कर सकते हैं। अनुपमा ने कहा, आज इस फैशन शो से आप देखेंगे कि एक गृहिणी अपनी क्रिएटिविटी से पुराने कपड़ों में नई जान डाल सकती है। यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से ताली बजाते हैं। अनुपमा कहती है कि वह उम्मीद करती है कि इस फैशन शो को देखकर सभी को यह समझ में आएगा कि पुरानी चीजों को कैसे नया रूप दिया जा सकता है और क्रिएटिविटी का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। फिर अनुपमा अपने भाषण को रोकते हुए फैशन शो शुरू करने का ऐलान करती है। फैशन शो की शुरुआत होती है और सबसे पहले अनुपमा खुद रैंप पर आती है। वह स्टाइलिश तरीके से रैंप वॉक करती हैं और साथ में डांस भी करती हैं। सभी लोग अनुपमा की तारीफ करते हुए तालियां बजाते हैं। अनुपमा अपने रैंप वॉक के बाद जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी साड़ी अटक जाती है। हालांकि अनुपमा बहुत शांत और समझदारी से परिस्थिति को संभालती है और डांस करने लग जाती है। इस बीच सरिता अपनी एंट्री को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है और जल्दी से स्टेज पर जाने लगती है। ईशानी उसे रुकने के लिए कहती है, पहले अनुपमा को आने दो, लेकिन सरिता कहती है कि मुझे अंदर से डांस करने का मन कर रहा है और वह चली जाती है। सरिता स्टेज पर आती है और रैंप वॉक करती है, जबकि अनुपमा राही से कहती है, क्या किसी ने नोटिस किया कि मेरी साड़ी अटक गई थी? राही मुस्कुराते हुए कहती है, किसी ने नहीं देखा और यही वजह है कि लोग आपको रॉक स्टार कहते हैं। इस बीच सरिता डांस करती है और जसप्रीत कहती है कि सरिता ओवर एक्साइटेड हो रही है और स्टेज पर ज्यादा कर रही है। अनुपमा कहती है कि इसके बाद भारती का नंबर है, उसे जल्दी भेजो। तभी परी पूछती है, भारती कहाँ है? जसप्रीत बताती है कि भारती वॉशरूम गई है। इस पर परी घबरा जाती है क्योंकि शो में समय की कमी है। अनुपमा जसप्रीत से कहती है, तुम जाकर परफॉर्मेंस कवर करो और सरिता को वापस भेज दो। राही भारती को कॉल करने के लिए कहती है। सभी लोग भारती को कॉल करने लगते हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता जाता है। इसी बीच राही अनुपमा से कहती है, टेंशन तो है, लेकिन मजा भी आ रहा है। अनुपमा कहती है, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। राही फिर कहती है, अनुज की कंपनी में भी ऐसे ही फैशन शो होते थे और हमें इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यह दृश्य फैशन शो के दौरान उत्पन्न होने वाली परेशानियों और आनंद को दिखाता है। अनुपमा और राही दोनों इस चुनौती को हल करने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि शो बिना किसी परेशानी के जारी रह सके। इस तरह शो में कुछ अनहोनी घटनाओं के बावजूद अनुपमा की नजाकत, समझदारी और क्रिएटिविटी से सब कुछ स्मूथली चल रहा है।
यह एपिसोड दर्शकों को यह सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास और समझदारी को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अनुपमा का यह संदेश पूरे शो में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां वह न केवल अपने परिवार और दोस्तों को एकजुट करती है, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और संघर्षों से यह भी साबित करती है कि एक गृहिणी भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और सफलता की ओर बढ़ सकती है। अनुपमा और राही इस फैशन शो के आयोजन में पूरी तरह से जुटे हुए थे। राही ने एक दिन अनुपमा से कहा था, मुझे भी कभी इस शो में शो टॉपर बनने का मन करता था। अनुपमा यह सुनकर खुश होती है और राही को कपड़े बदलने के लिए कहती है। अनुपमा जाती है तो उसे अचानक पान की खुशबू आती है। वह चेक करने का सोचती है, लेकिन राही जल्दी से कहती है, जल्दी करो, कपड़े बदलो। इस बीच जसप्रीत रैंप वॉक करती है और फिर सरिता को भेज देती है। जसप्रीत के बाद राही स्टेज पर आती है और रैंप वॉक करती है, फिर परी आती है। इसके बाद ईशानी और भारती भी अपना प्रदर्शन करती हैं और फैशन शो अच्छे से चल रहा होता है। कृतिका, जो इस पूरी घटना की साजिश रच रही थी, अपने आदमियों को एक मैसेज भेजती है। उसका आदमी जवाब देता है, लीवर खींचने के 90 सेकंड में सारा तामझाम शो टॉपर के ऊपर गिर जाएगा। कृतिका सोचती है, अनुपमा के आते ही सब कुछ गिर जाएगा और मेरा प्लान सफल हो जाएगा। फैशन शो अब अपने चरम पर था और जैसे ही अनुपमा शो टॉपर के आने की घोषणा करती है, कृतिका के आदमी लीवर खींचने लगते हैं। राही को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह पूछती है, यहाँ कौन है? दोनों आदमी झाड़ियों में छुप जाते हैं। इस बीच अनुपमा घोषणा करती है और राही स्टेज से बाहर चली जाती है। कृतिका को यह देखकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अनुपमा के बजाय राही शो टॉपर बनकर आती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी दोनों आदमी लीवर खींच देते हैं और कृतिका स्टेज की लाइट्स पर ध्यान देती है। अनुपमा राही को देखकर खुश होती है और कहती है, मेरी बेटी का सपना सच हो रहा है। कृतिका को घबराहट होती है, क्योंकि उसे पता था कि लाइट्स कभी भी गिर सकती हैं। अचानक अनुपमा लाइट्स गिरते हुए देख लेती है और तुरंत राही को बचाने के लिए दौड़ती है। अनुपमा तेजी से राही को धक्का देती है और लाइट्स उसकी तरफ गिर जाती हैं। राही चिल्लाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं। पूरे माहौल में भगदड़ मच जाती है और लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन लाइट्स में करंट होता है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इसी बीच भारती डंडा लेकर आती है और तारों को हटाने की कोशिश करती है, जबकि जसप्रीत जाकर लाइट्स बंद कर देती है। लाइट्स बंद हो जाती हैं और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। वे लाइट्स को उठाकर अनुपमा को बचाने में लग जाते हैं। राही और रजनी अनुपमा को संभालने के लिए दौड़ पड़ती हैं। राही अनुपमा के गले लग जाती है और अनुपमा घबराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। राही, जो पूरी घटना से सदमे में है, कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? आप खुद को खतरे में डालने के बजाय मुझे बचा सकती थीं। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, माँ अपने बच्चों को खरोंच भी नहीं आने दे सकती। मैंने तुम्हें बचाया और कान्हा जी ने मुझे बचाया। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। रजनी, जो पूरी स्थिति को देख रही थी, कहती है, तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। डांस रानीज भी रजनी से सहमत होती हैं। इस बीच कृतिका, जो अपनी साजिश में विफल हो चुकी थी, कहती है, अब हमें यह इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए। सबने इतनी मेहनत की थी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है। रजनी भी इस पर सहमत होती है और आयोजक से कहती है, हम इससे नुकसान नहीं उठाना चाहते, लेकिन शो को अब बंद कर दिया जाए। आयोजक जवाब देता है, अगर शो कैंसिल हो गया तो हमें भारी नुकसान होगा। इसे ऐसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। कृतिका जवाब देती है, इसलिए मैंने इस इवेंट को यहाँ करने के लिए मना किया था। यह सब प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए था। रजनी उसे चुप कराते हुए कहती है, जो होना था वह हो चुका। अनुपमा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ और इवेंट यहीं बंद कर दो। लेकिन अनुपमा, जो अपनी स्थिति से पूरी तरह से घबराई नहीं थी, चौंक कर कहती है, यह शो नहीं रुकेगा। जो अधूरा रह गया है उसे मैं पूरा करूंगी।
मैंने रजनी से, मेरी डांस रानी से और सभी से वादा किया है कि मैं इस शो को खत्म करूंगी। मैं यह वादा नहीं तोड़ सकती। अनुपमा फिर हिम्मत जुटाकर खड़ी हो जाती है और लाइट्स चालू करवाती है। अंत में रजनी भी शो को जारी रखने की सहमति देती है। अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है कि सब कुछ ठीक हो गया। कृतिका का चेहरा अब गुस्से से भरा हुआ होता है क्योंकि उसकी साजिश नाकाम हो गई थी। फैशन शो फिर से शुरू होता है और अनुपमा शो टॉपर के रूप में रैंप पर आती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और अनुपमा के हौसले की तारीफ करते हैं। वह सबको अपने साथ रैंप वॉक पर लेकर आती है और शो को सफलतापूर्वक खत्म करती है। अनुपमा परी और ईशानी के साथ मंच पर खड़ी होकर बहुत खुश होती है। इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि राही सबसे पूछती है, इतने अच्छे इंतजाम के बावजूद यह हादसा कैसे हो गया। जसप्रीत जवाब देती है, यह हादसा शो टॉपर की एंट्री के समय हुआ था। सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि यह हादसा दरअसल अनुपमा के लिए जानबूझकर प्लान किया गया था। सब मिलकर जांच करते हैं और अंत में अनुपमा चालाकी से कृतिका को रंगे हाथ पकड़ लेती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।